जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मित्रों, हम सभी जानते हैं कि भगवान विष्णु का सबसे ज्यादा मित्रों, भगवान विष्णु को सभी व्रतों में एकादशी जो है वो सबसे अधिक प्रिय है और रमा एकादशी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ पूजन करने से इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। एकादशी का सच्चे मन से व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ के बराबर फल मिलता है। पद्म पुराण में बताया गया है कि जो भी भक्त सच्चे मन से रमा एकादशी का उपवास रखता है उसे धाम की प्राप्ति होती है और सभी समस्याओं से उसे मुक्ति मिलती है। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ रमा एकादशी के बारे में सारी जानकारी कि उसकी पूजा कैसे करनी है, कथा कौन सी सुननी है और मंत्र का जाप क्या करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, हमारे पौराणिक शास्त्रों के अनुसार कार्तिक कृष्ण की एकादशी का नाम रमा एकादशी है। इसे रंभा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि यह एकादशी चतुर्मास की अंतिम एकादशी है। इस वर्ष यह एकादशी अक्टूबर के दिन गुरुवार को 4:04 से शुरू होगी और यह तिथि अगले दिन 21 अक्टूबर शुक्रवार को शाम को 5:22 पर समाप्त होगी। अब उदया तिथि को देखा जाए तो 21 अक्टूबर को प्राप्त हो रही है, इसलिए रमा एकादशी का जो व्रत है वह 21 अक्टूबर को रखा जाएगा। रमा एकादशी का दिन प्रातः काल से शुरू होकर योग प्रारंभ हो रहा है जो शाम को 5:48 तक रहेगा। उसके बाद में ब्रह्म योग प्रारंभ होगा। ये दोनों ही योग पूजा पाठ के लिए शुभ हैं। रमा एकादशी का व्रत की पूजा करने का श्रेष्ठ जो मुहूर्त है वो 7:50 से 9:15 तक का सुबह रहेगा। यह लाभ उन्नति प्रदान करने वाला मुहूर्त है। उसके बाद सुबह 9:15 से सुबह 10:40 तक अमृत काल का मुहूर्त है। आप इस दोनों ही मुहूर्त में पूजा कर सकते हैं। आपके लिए लाभकारी होगा और कल्याणदायी होगा। जो भी भक्त रमा एकादशी का व्रत रखें तो उनको 10वीं तिथि से ही अपना ध्यान रखना चाहिए और व्रत की शुरुआत 10वीं तिथि से ही कर देनी चाहिए। 10वीं तिथि को शाम को सात्विक भोजन करना चाहिए जिसमें मांस मदिरा का इस्तेमाल ना किया गया हो। एकादशी के दिन कुछ भी नहीं खाया जाता है क्योंकि उस दिन व्रत होता है और जो हम उपवास को तोड़ते हैं तो उसको पारण कहते हैं। जो लोग उपवास नहीं रखते हैं वे लोग भी एकादशी के दिन चावल या उससे बने पदार्थों का सेवन ना करें क्योंकि चावल खाना वर्जित होता है। इसके बारे में मैंने एक वीडियो डाली हुई है। एकादशी के दिन जल्दी उठकर स्नान करते हैं। इस दिन श्रद्धालु भगवान विष्णु की पूजा आराधना करते हैं और इस बार रमा एकादशी है तो माता तुलसी की पूजा करना और साथ में लक्ष्मी जी की पूजा करना भी अनिवार्य है। पूजा में फल फूल धूप अगरबत्ती से भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा करें। आपके पास कोई खास अगर उनके लिए भोज बनाया है तो आप उसको भी चढ़ा सकते हैं। इस दिन विष्णु जी को मुख्य रूप से तुलसी की पत्ती चढ़ाई जाती है। तुलसी की पत्ती का विशेष महत्व होता है और भगवान विष्णु को तुलसी की पत्ती चढ़ाने से हमारे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर इसके बाद में रमा एकादशी की कथा सुननी चाहिए और भगवान विष्णु की आरती करनी चाहिए। जो आपने प्रसाद स्वरूप भगवान को चढ़ाया है उसको आप सभी में वितरण करें। फिर इसके बाद में स्वयं खाएं। कभी भी जब भी आप पूजा करके उठते हैं तो जो प्रसाद होता है उसको सभी को वितरण करके और स्वयं खाने के बाद ही कुछ और कार्य करने चाहिए। रमा देवी लक्ष्मी का दूसरा नाम है, इसलिए इस एकादशी में भगवान विष्णु के साथ साथ देवी लक्ष्मी की पूजा आराधना की जाती है। इससे जीवन में सुख समृद्धि स्वास्थ्य और खुशियाँ आती हैं। इस एकादशी में नारायण की पूजा के साथ साथ श्री सूक्तम का भी पाठ करना चाहिए। श्री सूक्तम का पाठ करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और आपके घर में उनका आवागमन बना रहता है।
बहुत सारे लोग होते हैं जिनको जैसी भी सुविधा मिले, जैसा उनके अंदर में भक्ति हो और यथाशक्ति तथा भक्ति, तो अपनी शक्ति के अनुसार बहुत सारे लोग सुंदरकांड भी रखते हैं और भगवान नारायण का कीर्तन भी कराते हैं। इस दिन भागवत गीता को भी पढ़ना अच्छा माना जाता है। अगर आपसे हो सके तो इस दिन रात को अखंड दीप भी जलाया जाता है और भगवान का कीर्तन भजन किया जाता है। लेकिन अगर आप बीमार हैं या किसी ऐसी अवस्था में हैं कि आप रात भर नहीं जग सकते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो रात को भगवान के पास में अखंड ज्योति जलाकर श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करना और उनका कीर्तन भजन करना इस एकादशी में अनिवार्य माना जाता है। था धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, कार्तिक कृष्ण एकादशी का नाम क्या है, इसकी विधि क्या है, इसके बारे में क्या फल मिलता है, सो आप विस्तार पूर्वक हमें बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का जो नाम है वो रमा एकादशी है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इसका महत्व मैं तुमसे कहता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनो। हे राजन, प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक राजा हुआ करता था। उसकी इंद्र के साथ अत्यंत मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर, वरुण और विभीषण जी भी उसके मित्र थे। यह बड़ा धर्मात्मा और विष्णु भक्त और न्याय के साथ राज्य करता था। उस राजा की एक कन्या थी जिसका नाम था चंद्रभागा। वह कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। एक समय वह अपनी ससुराल आया। उन्हीं दिनों जल्दी ही पुण्यदायिनी एकादशी यानी कि रमा एकादशी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आया तो चंद्रभागा के मन में अत्यंत सोच उत्पन्न हुआ कि मेरे जो पति हैं वे अत्यंत दुर्बल हैं और बिना खाए पिए बिल्कुल रह नहीं पाते हैं, और जो हमारे पिता की आज्ञा है एकादशी को लेके वो अत्यंत ही कठोर है। क्योंकि उसके जो पिता थे चंद्रभागा के, वे 10वीं तिथि को ही ढोल बजवाकर सारे राज्य में घोषणा करवा देते थे कि एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करेगा। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभना को अत्यंत चिंता हुई और अपने पति से कहा कि हे प्रिय, अब क्या करना चाहिए? मैं किसी प्रकार भी भूख सहन नहीं कर सकता हूँ। ऐसा उपाय बतलाओ कि जिससे मेरे जो प्राण हैं वो बच जाएं, अन्यथा प्राण अवश्य ही चले जाएंगे अगर मैं उपवास रहता हूँ तो। चंद्रभागा कहने लगी कि हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता है। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गौ आदि भी तृण अन्य जल नहीं ग्रहण करते हैं। फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या। यदि आप करना चाहते हैं तो किसी अन्य राज्य में चले जाइए, क्योंकि इस राज्य में तो हर कोई एकादशी का व्रत रखता है। तो मन कहता है कि प्रिय, अगर इस राज्य में हर कोई एकादशी का व्रत रखता है तो मैं अवश्य ही व्रत करूंगा। जो भाग्य में होगा वो देखा जाएगा। धर्मराज युधिष्ठिर द्वारा कार्तिक कृष्ण एकादशी का नाम, इसकी विधि, उसका फल कैसे मिलता है यह बताइए। ऐसा पूछने पर भगवान श्री कृष्ण बोले कि कार्तिक कृष्ण एकादशी का नाम रमा एकादशी है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इस प्रकार से विचार कर शोभन ने व्रत रख लिया और वह भूख प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात्रि को जागरण का समय आया तो वैष्णव को अत्यंत हर्ष देने वाला था, परंतु शोभन के लिए अत्यंत दुखदायी हुआ। प्रातःकाल होते शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित काष्ठ से उसका दाह संस्कार करवाया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने पति के दाह संस्कार में हिस्सा नहीं लिया और शोभन की अंत्येष्टि क्रिया के बाद अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन्य धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर, रमणीय और रत्न से जड़ित था। ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे वह देवलोक हो।
अनेक प्रकार की स्फटिक मणियों से सुशोभित भवन में बहुमूल्य वस्त्र आभूषणों तथा छत्र व चंवर से विभूषित था। गंधर्व और अप्सराओं से युक्त सिंहासन पर आरूढ़ ऐसा शोभायमान हो रहा था मानो वह दूसरा इंद्र विराजित हो। एक समय मुचकुंद नगर में रहने वाले एक सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए घूमते घूमते उधर से जा निकले। उन्होंने शोभन को पहचान कर कहा कि यह तो राजा का जमाई शोभन है। उसके निकट गया। शोभन भी उसे पहचान कर अपने आसन से उठकर उसके पास आया और प्रणाम आदि करके कुशल प्रश्न किया। ब्राह्मण ने कहा कि राजा मुचकुंद और आपकी पत्नी कुशल से हैं। नगर में भी सब प्रकार से सब सकुशल है, परंतु हे राजन, हमें आश्चर्य हो रहा है। आप अपना वृतांत कहिए कि ऐसा सुंदर नगर जो कभी नहीं देखा न सुना आपको कैसे प्राप्त हुआ। तब शोभन बोला कि कार्तिक कृष्ण की रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे इस नगर की प्राप्ति हुई है, परंतु यह अस्थिर नगर है, यह स्थिर हो जाएगा, ऐसा उपाय कीजिए। ब्राह्मण कहने लगा कि हे राजन, यह स्थिर क्यों नहीं है और कैसे स्थिर हो सकता है, आप बतलाइए, फिर मैं अश्वमेघ का उपाय करूंगा। ऐसी बात को सुनकर भगवान ने कहा कि मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया है। आप यह सब कुछ अस्थिर है। यदि आप मुचकुंद की कन्या चंद्रभागा को यह सब वृतांत कहेंगे तो यह स्थिर हो सकता है। ऐसा सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर लौटकर चंद्रभागा से सब वृतांत कह सुनाया। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नता से ब्राह्मण से कहने लगी कि हे ब्राह्मण, यह सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी हैं या स्वप्न की बातें कर रहे हैं। ब्राह्मण कहने लगा कि हे पुत्री, मैंने महावन से तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से विजय न होने वाला राज्य देखा है। उन्होंने यह भी कहा है कि यह स्थिर नहीं है, जिस प्रकार वह स्थिर रह सके सो उपाय करना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगी कि हे विप्र, तुम मुझे वहाँ ले चलो, मेरे पति के दर्शन की तीव्र लालसा है मुझे। मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे उनका हमारा सहयोग हो सके, क्योंकि वियोगी को मिला देना महान पुण्य होता है। सोम शर्मा यह बात सुनकर चंद्रभागा को लेकर मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम पर गए। वामदेव जी ने सारी बात सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक किया। तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव और एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह दिव्य गति को प्राप्त हुई। इसके बाद बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पति के निकट गई। अपनी प्रिय पत्नी को आते देखकर शोभन अति प्रसन्न हुआ और उसे बुलाकर अपनी बाईं तरफ बिठा लिया। चंद्रभागा कहने लगी कि हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर जब मैं 8 वर्ष की थी तब से विधि पूर्वक एकादशी के व्रत को करती रही हूँ। इस पुण्य के प्रभाव से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा ने दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महत्व कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं और ब्रह्म हत्यादि समस्त पापों से नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों एकादशियों का समान फल है, दोनों समान फल देने वाली हैं। जो मनुष्य इस महात्मा को पढ़ते और सुनते हैं वे सभी पापों से छुटकारा पा लेते हैं। ओम श्री हरि विष्णुआय नमः।